एक गांव में विमला नाम की एक विधवा बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों बबलू और गुड्डू के साथ रहती थी। एक दिन विमला अपने बड़े बेटे बबलू से बोली, बबलू बेटा, कितने दिन से कह रही हूँ, मेरा चश्मा टूट गया है। अरे आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं दिन भर फालतू बैठा रहता हूँ, हैं? मैंने तो ऐसा नहीं कहा बेटा, तुम तो जानते हो कि बगैर चश्मे के मुझे बहुत कम दिखता है। हाँ, मुझे पता है। घर में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, आपका छोटा बेटा गुड्डू भी है। आप उससे क्यों नहीं कहती हो? गुड्डू के पास पैसे नहीं रहते बेटा। तो फिर आप उससे कोई काम धंधा करने को क्यों नहीं कहती हो, हैं? मैं तो उससे कहकर थक चुका हूँ। गुड्डू तुम्हारा छोटा भाई है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई काम धंधा कर सके। मत भूलो, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने अपना सारा कारोबार तुम्हें ही सौंपा था। विमला की बात सुनकर बबलू क्रोधित होते हुए बोला, वो इसलिए कि मैं उनका कारोबार संभाल सकता था और उन्होंने मुझे कारोबार सौंपकर कोई एहसान नहीं किया। हाँ, कारोबार चलाने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, आपको कुछ पता भी है माँ? इतना बोलकर बबलू वहां से चला गया। और विमला अपने घर के बाहर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठकर आंसू बहाने लगी कि तभी बबलू की पत्नी अर्चना वहां आकर बोली, माँ जी, आपकी आंखों से जरा सी बात पर गंगा जमुना बहने लगते हैं। बहू, तुम तो जानती हो मुझे बगैर चश्मे के कम दिखता है। मैं काफी दिनों से बबलू से चश्मा लाने की बात बोल रही हूँ। चश्मा मुफ्त का तो नहीं आता माँ जी, पैसों का आता है। आपका छोटा बेटा भी तो है, आप उससे अपनी जरूरत का सामान क्यों नहीं मंगाती? विमला ने अर्चना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन विमला की पोती चमकी हाथों में एक चश्मा लाकर अपनी दादी से बोली, लीजिए दादी, आपका चश्मा।